व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में जॉर्जियो को दिखाया जाएगा, साथ में उसकी स्टेप मॉम होती है, जहां वो कहती है उसकी मॉम कि चलो जाओ इस जगह में ऑर्डर देकर। लेकिन जॉर्जियो कहती है मॉम वो एरिया बहुत ही डेंजर है, प्लीज़ भाई को भेज दो। तभी यहाँ पे जॉर्जियो के स्टेप मॉम उसे बुली करती है, भाई को भेज दो, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो तुम उसको ठीक करोगी, बोलो चलो दफ़ा हो जाएगा, तुमने नहीं दिया तो खाना नहीं दूंगी। बेचारी जाकर जैसे तैसे करके डिलीवर कर देती है, लेकिन वो रास्ता काफ़ी सुनसान होता है। उसे काफ़ी डर लग रहा था कि रास्ते में कोई नहीं है और उसे ऐसा लग रहा था जल्दी से जाए, लेकिन तभी वो गिर जाती है और गिरते के साथ उसका पेंडेंट भी गिर जाता है। पेंडेंट की स्टोरी ये है, फ्लैशबैक में जॉर्जी अपने से काफ़ी बड़े उम्र के लड़के को बचाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है तुमने मेरी जान बचाई। जॉर्जी कहती है हाँ। तभी वो लड़का कहता है ये पेंडेंट रखो, इन फ्यूचर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो रख लेती है और यहाँ पे जल्दी से वो उठा के पेंडेंट दौड़ के भागती है। सीन शिफ्ट होती है फैंग की तरफ, जहाँ काफ़ी नशे में होता है, उसके कुछ लोग पीछा करते हैं। तभी जॉर्जी का वो मुंह पकड़ता और कहता है शांत रहो। जॉर्जी काफ़ी डर जाती है क्योंकि ये कौन है उसे नहीं पता और कहती है अंकल क्या हुआ। वो गुंडा उसके पीछे ही था तो उसे किस करता है जॉर्जी को, लेकिन उस गुंडे को लगता है कि नहीं ये तो वो नहीं हो सकता। यहाँ पे उसके जाते ही फैंग काफ़ी नशे की हालत में खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो गिर जाता है। जॉर्जी कहती है अंकल आप ठीक तो हो, लेकिन यहाँ पे अंकल जो है जॉर्जी का फ़ायदा उठाने लगते और कहते हैं मुझे माफ़, लेकिन मैं फ्यूचर में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जॉर्जी का फ़ोन बजता है काफ़ी देर से, लेकिन जॉर्जी बेखबर सोई भी होती है। तभी वो फ़ोन उठाती है जो उसके स्टेप मॉम का कॉल था और कहती है पूरी रात कहाँ तुम हो। हाँ तुमने तो कहा था कि मुझे डर लगता है, ज़रूर तुम किसी के साथ कुछ गलत काम करती होगी, आकर सच सच मुझे बताओ। दूसरी तरफ वो दौड़ के जाती है अपनी माँ के पास। यहाँ पे फैंग का असिस्टेंट आता और कहता है बॉस क्या हुआ आप ठीक तो। फैंग की नज़र पड़ती है ब्लड पे। यहाँ पे फैंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे उठाओ। यहाँ पे कहता हाँ बॉस मैं अभी उठाता हूँ आपको। वो उसकी हेल्प करता है और कहता है पता करो कल मेरे साथ कौन लड़की थी। जी बॉस अभी पता करता हूँ, अभी आप घर चलें। सीन शिफ्ट होती है 2 मिनट के बाद का, जहाँ पे जॉर्जी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहता है तुम तो 22 साल की ही हो और इतनी जल्दी बेबी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। अब जॉर्जी क्या बताए कि ये तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं, ये तो अंकल है। अब जॉर्जी सोच रही थी ये उसी अंकल का बेबी है, अब वो क्या करेगी। इतना सोच ही रही होती कि उसकी स्टेप मॉम आके उसे बुली करती और कहती ये कहाँ चली गई थी, 2 मिनट का बोल के 1 घंटा लगाती और ये क्या छुप। जॉर्जी माँ कुछ भी नहीं है और वो जैसे तैसे करके उसको छुपा देती है। तभी यहाँ पे फैंग भी आ जाता है, जैसे कि उसको पता चला था, उसके असिस्टेंट ने बताया था कि जॉर्जी यहाँ काम करती है, यहाँ पे वो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में काम करती है। फैंग आके कहता है कल रात जो तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया उसके लिए मुझे माफ़ करना, वैसे इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये लो कार्ड, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मना मत करना ठीक है। लेकिन यहाँ पे जॉर्जी नहीं लेना चाहती कार्ड, लेकिन उसकी लालची मॉम ले लेती। इतना कह के फैंग चला जाता है। यहाँ पे जॉर्जी की मॉम और उसका भाई काफ़ी बुली करते हैं कि तू इतने बड़े उम्र के लड़के को सीड्यूस करती और पैसे लेती हो उससे, यही तुम्हारा काम है। यहाँ पे उसका ब्रदर भी जॉर्जी पे काफ़ी चिल्लाता है, जहाँ पे कुछ कस्टमर्स का वीडियो बनाते हैं जॉर्जी को बुली करते हुए। फैंग को कुछ याद आता है कि एक बार उसे फिर से सॉरी बोले। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो फ़ोटो बना रहा है, जहाँ फैंग काफ़ी गुस्सा करता है, उसे काफ़ी मारता है और कहता है अपने असिस्टेंट को कि चलो पुलिस को कॉल होगा। उसकी स्टेप मॉम डर जाती है कि पुलिस की क्या ज़रूरत, ये छोटी सी बात है मैं इसे समझा दूंगी। तभी यहाँ पे वो जॉर्जी को लेके जाता है क्योंकि जॉर्जी काफ़ी इंजर्ड थी और कहता है मेरी वजह से वो मुझे माफ़ करना। तभी गाड़ी रुक जाती है और असिस्टेंट को बोलता है क्यों रोकी, जहाँ कहता है लिसी मैम की गाड़ी आ गई थी। लिसी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो जॉर्जी को देखती है कि ये तो काफ़ी खूबसूरत है, कहीं ये फैंग की गर्लफ्रेंड तो नहीं, मैं उसे ऐसे छीन नहीं सकती, 4 साल से मेरा क्रश है। यहाँ पे वो कहती तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। जॉर्जी कहती अरे नहीं ठीक है मैं जाती हूँ, मैं खुद ट्रीटमेंट करवा लूँगी। फैंग कहता ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। फैंग और लिशी बैठते हैं कार में। लिशी जो अपने इयररिंग रख देती है कार के सीट पर, वहाँ से चली जाती है। तभी फैंग की नज़र उस पेंडेंट पे पड़ती है। वो दौड़ के जाता है और कहता है
लिशी, ये जेट पेंडेंट तुम्हारा है क्या? जैसा कि लिसी को पता था कि ये ख़ानदानी जेट पेंडेंट है तो बोलती हाँ ये मेरा, पर ये तुम्हें कैसे मिला? पर तुमने अपना नाम क्यों चेंज कर लिया? लिशी कहती है वो कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से। यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता फैंग कि फाइनली जितने सालों से उसे ढूंढ रहा था वो लड़की कोई और नहीं लिशी, और वो उसे मिल गई। दूसरी साइड जॉर्जी उस पेंडेंट को ढूंढती है, कहती कहाँ गया होगा वो पेंडेंट, कहीं उसकी मॉम ने चोरी तो नहीं कर ली, या फिर हो सकता अंकल की कार में गिर गया। तो वो फैंग को कॉल करती है कि अंकल मेरा पेंडेंट गिर गया, क्या आपने उसे देखा है? फैंग कहता नहीं, वैसे मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर फैंग बोलता है जॉर्जी ने उस पेंडेंट के बारे में क्यों बात किया? यहाँ पे जॉर्जी को वो बोलता है तुम कॉफ़ी कैफ़े में आओ, मैं अभी आता हूँ। यहाँ बेचारी कॉफ़ी पीती है, लेकिन एक आदमी आके उसे काफ़ी बुली करता है जो कि वहाँ का मैनेजर होता है, और उसे पुश करता है। तो जॉर्जी को बचा लेता है फैंग और कहता है तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो, तुम्हें शर्म नहीं आता इतनी छोटी सी लड़की को बुली कर रहे हो, दफ़ा हो जाए यहाँ। जॉर्जी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो मेरे स्टमक में पेन था। तो यहाँ पे कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कहती है नहीं। वो नहीं चाहती थी फैंग को कुछ भी बताए, वो चाहती थी खुद अपने बेबी को प्रोटेक्ट करेगी। जॉर्जी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उसने पील खाया तो बेबी का मिसकैरेज भी हो सकता है, जिस वजह से वो मना कर देती है। यहाँ पे फैंग बोलता है कि क्या ये इयररिंग तुम्हारा है? जॉर्जी मना कर देती है क्योंकि वो इयररिंग उसका नहीं था। कहती है डोंट वरी, वो पेंडेंट हो सकता है मेरी मॉम ने ले लिया हो। दूसरी तरफ उसकी मॉम को दिखाया जाएगा जहाँ वो बातें करती है कि जॉर्जी अगर वर्जिन होगी तो उसे 500 मिलियन दे और जॉर्जी से भी शादी करेंगे। जहाँ उसका भाई कहता आपको पता है ना उस आदमी ने क्या कहा, वो वर्जिन नहीं है। जहाँ पे उसकी मॉम कहती चुप कर, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही दूंगी। जॉर्जी आती है, यहाँ पे वो कहती है तुम्हें वर्जिनिटी टेस्ट करवानी होगी, मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, मेरी फैमिली पैसे देंगे पूरे 500 मिलियन। जहाँ कहती है मॉम करो, मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। जॉर्जी को पता था अगर उसने टेस्ट करवाया तो उसके बच्चे को नुकसान होगा, लेकिन उसकी माम फोर्स करती है और फोर्सफुली से मारती भी है। हॉस्पिटल लेके चली जाती है। जॉर्जी कहती है प्लीज मॉम मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी, मेरा वर्जिनिटी टेस्ट मत करवाओ। दूसरी तरफ फैंग भी आया हुआ होता है लिशी के साथ उसी हॉस्पिटल में। यहाँ पे वो बेग करती है प्लीज मॉम मुझे छोड़। उसकी माँ तो लालची पैसों के लिए उसे कैसे छोड़ सकती थी। फैंग के पास उसका कॉल आता है कि जॉर्जी की मॉम लेके आई हॉस्पिटल में। फैंग दौड़ के आता और कहता है नर्स से आप चेक करो जॉर्जी आई है। यहाँ पे कहती उसकी मॉम उसके साथ फोर्सफुली करी थी, वो उधर गई। यहाँ पे जॉर्जी की मॉम काफ़ी बुली करती है ताकि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाए और बेबी जो है वो अबॉर्ट हो जाए, ऐसा उसे पता चल जाता है। तभी यहाँ पे फैंग आता है उसे प्रोटेक्ट करता और कहता है माना कि आप उसकी मॉम है पर इस तरीके से आप इसके साथ बिहेव नहीं कर सकती है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम मेरी बेटी को खरीद लियो हो क्या, तुमने कुछ पैसे दे दिए क्या? जहाँ पे जॉर्जी कहती है प्लीज़ सेव मी अंकल। इतना करके वो उसे लेकर आईसीयू में जाता है जहाँ डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे फैंग काफ़ी डरा होता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी बैडली इंजर्ड हुई है, लेकिन डोंट वरी अभी वो ठीक है। आगे कुछ बताने ही वाले होते हैं तो वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है, ऑफिस की रिगार्डिंग कुछ सियाप्पा हो गया था, वो दौड़ के जाता है। दूसरी तरफ जॉर्जी अपने बेबी को आवाज़ देती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहता है तुम ठीक और तुम्हारा बेबी भी। ये सुन के जॉर्जी को थोड़ा हिम्मत मिलता है। तभी यहाँ पे फैंग आता है। फैंग को देख के जॉर्जी सॉरी कहती है। फैंग कहता है इस बार मैंने तुम्हारा फिर से जान बचाया है। जॉर्जी कहती है थैंक्स अंकल। वो सोचती है कि क्या वो बेबी के बारे में बताए, लेकिन वो लिशी की याद करती और नहीं चाहती थी कि फैंग के लाइफ में वो इंटरफेयर करे। इस वजह से वो प्रेग्नेंट वाली बात को हाइड रखती है। यहाँ पे फैंग कहता है चलो अब घर चलते हैं। वो उसे गोद में उठा के लेके जाता है, जहाँ जॉर्जी को शर्म तो आता है पर क्या करे। तभी वो हाथ हटाती है और कहती है अंकल अब मैं यहाँ से आगे चली जाऊँगी। जहाँ नैनी होती है और नैनी बताता है कि ये जॉर्जी है, उसकी आपको काफ़ी केयर करनी है। कहती है डोंट वरी चलो अब अंदर चलते हैं, बाहर काफ़ी ठंड है, मैं गर्मा गर्म डिनर रेडी करती हूँ। वो गर्मा गर्म सूप देती है जहाँ फैंग काफ़ी केयर करता है। यहाँ पे नैनी कॉल करके बताती है मैडम बहुत ही जल्द अब दादी बनने वाली हैं। दूसरी तरफ जॉर्जी की मॉम का कॉल आता है और कहती है अभी इसी वक्त यहाँ आओ वरना देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जॉर्जी कहती है मैं नहीं आऊँगी। इतना करके वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पे फैंग कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, और खाना खिलाता है। तभी यहाँ पे जॉर्जी कहती है ठीक है मैं आराम करना चाहती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है तो वो गिरने लगती है। फैंग उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है अरे ध्यान से। जॉर्जी इधर मॉर्निंग में उठती है
फैंग बोलता है, आप कैसा फील कर रही हो? जॉजी कहती है, हाँ ठीक है। कहता है, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यहाँ पे जॉजी बोर हो रही थी तो नैनी के साथ काम करती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है तो डॉक्टर आती है। वो कहती है, डोंट वरी, तुम्हारी हार्ट बीट थोड़ी स्लो चली थी, इस वजह से तुम्हें सफिकेशन फील हो रहा था। यहाँ पे वो बोलती है, नैनी मैं फैंग को कॉल करती हूँ। यहाँ पे जॉजी मना कर देती। दूसरी तरफ जॉजी के पास आता है फैंग और कहता है, ठीक है तुम्हारी तबीयत? यहाँ पे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं घर में बोर हो जा, मुझे जॉब करनी है। फैंग कहता, नहीं अभी आराम करो, मैं कल देखता हूँ क्या करना है मुझे। जहाँ जॉजी कहती है, ठीक है। फैंग उसका सर सला के वहाँ से चला जाता गुड नाइट बोल के। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको एक मैसेज भेजता कि तुम इस एड्रेस पे चले जाओ, तुम्हारा जॉब हो जाएगा। जहाँ वो काफ़ी खुश थे अपने फर्स्ट जॉब को लेके, सबको हेलो कहती है और कहती है, मैं एक न्यू एम्प्लॉय हूँ। लेकिन कोई इससे बात ही नहीं करता है। उस कंपनी की मैनेजर काफ़ी जॉजी को बुली करती है। तभी एंट्री होती है लीशी की कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जॉजी कहती है, फैंग ने मुझे अंकल ने भेजा है यहाँ। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। मैनेजर को कहती है, इसके साथ जितना बुली कर सकती हो करो। यहाँ पे जॉजी को काफ़ी बुली कर। दूसरी तरफ फैंग कहता है, तुमने एचआर से बात किया जहाँ जॉजी को मैंने भेजा? सॉरी बॉस, भूल गई है मैं। वो लोग दौड़ के उस कंपनी में जाते हैं। यहाँ पे उस मैनेजर ने तो काफ़ी बुली किया हुआ था। यहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है और कहती है, प्लीज़ छोड़ो, फर्स्ट मैं साफ कर लूँगी, इस बच्चे से क्या करवा रही हो? तभी यहाँ पे आ जाता है फैंग अपने साथ और कहता है, कौन जूजी को बुली करता, नाम बताओ। जूजी उन दोनों का नाम बताती है, लेकिन लीशी का नाम नहीं बताती कि वो उसकी होने वाली वाइफ है। इस वजह से फैंग काफ़ी गुस्सा करता है और सबको कहता है फायर करने के लिए और धक्के मार के इन सबको कंपनी से बाहर निकाल। जहाँ मैनेजर कहती है, पर इसके साथ कोई और भी था, लेकिन यहाँ पे लीशी मना करती है, उसका नाम ना ले। यहाँ पे कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फैंग का सेंस सबको बाहर निकाल देता और कहता, क्या तमाशा हो रहा, चलो अपने अपने काम पे लगो। यहाँ पे लीशी दौड़ के जाती है फैंग के पास कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन वो क्या हुआ ना, सिचुएशन कुछ और ही। फैंग कहता है, चलो मैं लगा देता हूँ मेडिसिन। जहाँ जॉजी मना कर देती है कि नहीं मैं खुद लगा लूँगी, लेकिन फैंग उसे ज़बरदस्ती लेके जाता और कहता है, तुम्हें बताना चाहिए ना मुझे फ़ोन करके। जॉजी को समझ नहीं आ रहा था, एक तरफ तो इतना केयर करता है, दूसरी तरफ वो कुछ बताना नहीं चाहती। यहाँ पे लीशी कहती, मुझे माफ़ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ आती है जॉजी कुछ काम से, जहाँ कहती है उसकी मॉम आ गई। तो यहाँ पे जॉजी कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ लेने आई हूँ। तभी यहाँ पे वो बूढ़ा आ जाता है, जहाँ पे वो पैसे मांगता है। दूसरे सीन में फैंग आता है और नैनी को कहता है कि अभी तक जॉजी घर नहीं आई। यहाँ पे नैनी कहती, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ आएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। यहाँ पे वो पैसे मांगने की वजह से जॉजी को किडनैप कर लेती है और कहती है, ये लो अपने बेटे पागल से शादी करवा दो मेरी बेटी का। जहाँ पे उसे रूम में बंद कर देता है और यहाँ पे कान लगा के सुनती है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। जॉजी कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ने दो, लेकिन यहाँ पे वो पागल बूढ़ा कहता है, प्लीज़ वाइफी तुम बहुत अच्छी हो, चलो बेबी करते हैं। यहाँ पे जॉजी कहती है, अच्छा ठीक, लेकिन तुम मुझे खोलोगे तभी तो बेबी करेंगे। यहाँ पे वो पागल खोल देता है और इसी का फ़ायदा उठा के जॉजी भागती है, लेकिन उसकी मॉम भी उसके पीछे होती है। उसकी मामू से बुली करती है। यहाँ पे वो कॉल लगाती है फैंग को, फैंग हेलो हेलो करता है। यहाँ पे उसकी मॉम की आवाज़ सुन लेता, समझ जाता है कि जॉजी खतरे में। उतने में आ जाता है फैंग उस जगह पे जहाँ जॉजी की मॉम भाग जाती है, उसे हॉस्पिटल एडमिट करता है। यहाँ पे काफ़ी टेंशन में थे, जहाँ उसका असिस्टेंट फ़ोन देता है कि ये उसका फ़ोन है, देखिए क्या है इसमें। तभी डॉक्टर आता है तो कहता है, चलो उसके बेबी दोनों सेफ है। वो फ़ोटो बचपन का देखता है जो जॉजी के फ़ोन में होता है। तभी फ़ोन स्विच ऑफ होता है और कहता है अपने असिस्टेंट को, इस पर चार्ज को लगाओ और जल्दी से फ़ोन ऑन करो। कहता है, जी बॉस। दूसरी तरफ फैंग जॉजी का वेट करता है जब वो होश में आती है। यहाँ पे कहता है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? जॉजी कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं डर गई थी, लेकिन मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। फैंग बोलता, हाँ बोलो। लिसी आपकी कौन है? यहाँ पे कहता है, मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना तो मेरी कोई वाइफ है, और ये बच्चा मेरा है तो मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा। वो उसे गोद में उठाता है। जहाँ जॉजी का दिमाग में जो चीज़ डाउट था वो क्लियर थी। यहाँ पे फैंग जॉजी से शादी कर लेता है और यहाँ पे वो लोग काफ़ी खुश थे। जॉजी फाइनली अब फैंग की थी। दूसरी तरफ लिसी को भी ये बात पता चल जाती है कि फैंग जॉजी ने शादी कर ली, जहाँ वो काफ़ी गुस्सा करती है। यहाँ पे फैंग काफ़ी जॉजी का केयर करता है। जॉजी बोलती है, थैंक्स अंकल। फैंग कहता है, देखो मुझे अंकल मत बोलो, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए मुझे अंकल नहीं बोलना। और वो उसे किस करता है। यहाँ पे जॉजी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ लीशी आती है उसके घर में, जहाँ फैंग बोलते है, तुम्हें क्या हुआ लीशी, सब ठीक तो है? यहाँ पे लीशी होती है, कहती है, सब मेरे डैड ने किया।
वो कहता है चलो मेरे साथ। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट फ़ोन करके बताता है कि वो जॉजी की फ़ोटो थी। यहाँ पे फैंग कहता है तुम्हारी कोई बचपन की फ़ोटो है? जहाँ वो कहती है वो तो डैड के पास होगी। कहता कोई बात नहीं। यहाँ पे कहता है तुम इस बिल्डिंग में रहो। जहाँ लिशी कहती यहाँ। कहता हाँ यहाँ रहो, यहाँ सेफ हो, मैं घर जा रहा, यहाँ तुम्हारे डैड नहीं आएंगे। यहाँ पे लिशी का ये वाला प्लान तो फेल होता है, लेकिन वो कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जॉजी फैंग टी पी रहे होते हैं तो फैंग के पास कॉल है तो उसकी मॉम को और कहती है कि तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी एक माँ भी है जो अभी जिंदी है। जहाँ पे मॉम सॉरी मैं बस आपका ही याद कर रहा था, तो मेरा बर्थडे है, आ रहे हो ना? हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ। साथ में डॉटर इन लॉ भी आपकी आ रही। क्या तुमने शादी भी कर लिया? ठीक है जल्दी आओ मेरे पास, मुझे मिलाओ। दूसरी तरफ लिशी को भी पता चलता है कि फैम की मॉम का बर्थडे है तो वो पार्टी में ज़रूर जाएगी। यहाँ पे लिशी जॉजी के पास आती है एक ड्रेस लेके और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं जज्बाती हो गई थी और तुम्हें पता नहीं बहुत बुरा भला कह दी। यहाँ पे जॉजी कहती कोई बात नहीं। फैंग कहता है जॉजी को शॉपिंग कर लेने। वो शॉपिंग मॉल जाती है ड्रेस के लिए, जहाँ देखती है एक लेडी गिरी हुई होती है। जॉजी उसे प्रोटेक्ट करती है और वो कोई और नहीं फैम की मॉम होती है। यहाँ पे कहती है आंट आप ठीक तो हैं, ये लें कुछ चॉकलेट खाए, इससे ठीक हो जाएगी। यहाँ पे वो कहती है तुम कौन है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ कहती है मेरा नाम जॉजी है और मैं 22 साल की हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। दूसरी तरफ वो घर आती है तो फैंग से हक कर जॉजी कहती मैं ठीक हूँ। यहाँ पे जॉजी कहती है मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, और मॉम के लिए ड्रेस, अरे डोंट वरी ये देखो इतने सारे ड्रेस लिए, मॉम को सब पसंद आएगा, तुम टेंशन ना लो। यहाँ पे ग्रांड माँ सब बैठे होते हैं, वेट करते हैं फैंग का। तभी यहाँ पे फैंग और जॉजी आती है, जहाँ पे वो लोग काफ़ी खुश थे। तो यहाँ पे उसके दादूजी कहते हैं तो मैं ग्रांड सन कब तुम मुझे दोगे? तो यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ देता है कि जॉजी प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा लिसी सेम ड्रेस जॉजी की पहनी होती है। जॉजी ने जो ड्रेस दिया था वही सेम ड्रेस होता है। यहाँ पे कहती है आंट देखो ना इसने मेरा ड्रेस पहन लिया। लेकिन फैम की मॉम कहती है लिशी को तुम जो ड्रेस चेंज करो, ये मेरी डॉटर इन लॉ है, ये ड्रेस चेंज नहीं करेगी। लिशी को काफ़ी गुस्सा आता है इस बात पे। लिशी कहती है लेकिन फैंग मैंने ही तुम्हें बचाया है, ये बात मत भूलना। और वो इतना करके वहाँ से जाने लगती है उस ड्रेस को चेंज करने के लिए। दूसरी तरफ सब अपना अपना गिफ्ट देते हैं फैंग की मॉम को। यहाँ पे जॉजी, यहाँ पे एक लिक्विड ड्रिंक होता है जो कि जॉजी मॉम को देती है, लेकिन उसे पीते के साथ ही उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। अब पे फैंग बोलता है कि ये तो तुमने अभी ला के दिया। उस सर्वेंट को पकड़ लेता है और कहता है इसमें तुमने पॉइजन मिलाया, ऐसा क्यों, तुमने किसके कहने पे ये सब किया? यहाँ पे वो काफ़ी डर जाता है। तो यहाँ पे वो जॉजी का नाम लेता है, लेकिन जॉजी बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि लिशी ने इशारा करके मना कर दिया था। जॉजी कहती है फैंग को कि प्लीज़ मैं मम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मिस शेन आती है जो कि इन्वेस्टिगेटर होती है और यहाँ पे लिशी को कहती है तुम चुप रहो, घर वाले लोग समझ लेंगे। यहाँ पे उससे पूछती है तुम्हें कितने पैसे मिले? जहाँ पे वो सर्वेंट कहता मुझे 1 मिलियन मिले। कैश थे या कार्ड थे? यहाँ पे पहले बोलता वो कैश, फिर बोलता कार्ड। तो यहाँ पे बोलती है लिशी फ्लैशबैक में कि ये कार्ड रखो, अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना, इसको मुंह बंद करना। जहाँ पे वो सर्वेंट अपने ही सारा नाम ले लेता है कि सब मैंने किया, मुझे माफ़ कर दें। दूसरी तरफ उसकी मॉम को होश आता है और यहाँ पे फैंग का असिस्टेंट सारा रिपोर्ट देता है, जहाँ फैंग गुस्सा करता और लिसी को कहता तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम वही लड़की हो जिसने तुमने मुझे बच्चे में बचाया था? हद हो गई झूठ बोलने की, चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जहाँ पे लिशी कहती तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, वो उसे पुश करता है फैंग और कहता दोबारा आमने सामने भी नज़र मत आना। यहाँ पे लिशी कहती प्लीज़ एक्सप्लेन मुझे देने दो, एक बार मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ फैंग। यहाँ पे फैंग वो पेंडेंट ले लेता है लिशी से और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जॉजी की काफ़ी तारीफ होती है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ और शेन भी करती है। यहाँ पे शेन देखती है कि बर्थ मार्क है, जहाँ फ्लैशबैक में याद आ गया। डॉक्टर कहते हैं प्रिंसेस हुई है आपको क्यूट सी, और यहाँ पे वो पेंडेंट दे देती है कि डॉक्टर मेरे बच्चे को दे देना। यहाँ पे जब वो दोनों जाने लगते हैं तो मिस्टर शेन आके कहती है 1 सेकंड रुको, और वो उसको हक करती कि तुम मेरी बेटी हो। जॉजी कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई शेन, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये सब लिशी देख रही होती है, जहाँ पे कहती है हाँ ये बर्थ मार्क तुम्हारे ईयर के पीछे ये मेरी डॉटर का था, ये पेंडेंट ऐसा है क्या तुम्हारे पास पेंडेंट? जॉजी कहती है नहीं मेरे पास ऐसा कोई पेंडेंट। फैंग कहता हो सकता है ये कॉन्सिडेंट हो। जॉजी कहती है हाँ आंट शायद। कुछ गुंडे स्टेप सिस्टर जॉजी के भाई को काफ़ी मारते हैं, जहाँ उसकी मॉम बचाती है। तभी यहाँ पे बोलती है एक चांस दो। इतने में लिशी आती है और कहती है तुम कौन हो? जहाँ कहती है ये तुम रख लो पैसे और मुझे सच सच बताओ कि तुम उसकी मॉम हो या ना हो। यहाँ पे
वो सब बता देती है कि वो जॉजी की मॉम नहीं है, वो शेन फैमिली की एक लौती वारिस है जो मैंने बचपन में से चुरा लिए थे। ये बात तो अब पता चल जाती है। अब वो लॉकेट दे देती है लिशी को। यहाँ पे लिशी क्या करती है, नर्स से मिलके रिपोर्ट बदलने को कहती है, जहाँ पे टेस्ट में पता चलता है कि जॉजी उसकी बेटी नहीं है। इधर से लिशी भी आती है, लेकिन ये सब चीज़ फैंक असिस्टेंट देखता मिशन देखती है वो लॉकेट और कहती है ये मेरी बेटी है। वो लिशी को घर लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे फैंक असिस्टेंट को कहता है कि बॉस मुझे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि लिशी को मैंने पहले ही हॉस्पिटल में नर्स के साथ देखा था। जहाँ फैंक कहता पता करो उस नर्स के बारे में और लिशी के भी बारे में क्या सच। आखिर लिशी झूठ क्यों बोल रही है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसकी डॉटर है, हो ना हो जॉजी की बायोलॉजिकल मॉम जिंदा है। यहाँ पे वो रिपोर्ट से भी यही चीज़ पता चलता है, जहाँ जॉजी सुन लेती कि उसकी मॉम असली वाली ज़िंदा है। फैंक कहता डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ ही लूँगा। दूसरी तरफ लिशी की मॉम पार्टी रखती है, जहाँ जॉजी और फैंक भी आते हैं। तो यहाँ पे लिशी की मॉम काफ़ी बुरा भला मिशन कहती है जॉजी को, लेकिन यहाँ पे फैंक असिस्टेंट लाता है और पकड़ के उस नर्स को, और वो कहती है सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दे, बायोलॉजिकल डॉटर लिशी नहीं जॉजी है आपकी, इसने मुझे पैसे दिए थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। यहाँ पे लिशी कहती नहीं ये झूठ कह रही है, नर्स पे यकीन मत करो मॉम, मैं आपकी डॉटर हूँ। लेकिन यहाँ पे शेन समझ जाती है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि नर्स ने क्लियर कह दिया था। लिशी को घर से बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे लिशी मॉम को कॉल करती है जॉजी की और कहती है जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, तुम्हें पैसे से मतलब, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे जॉजी को पता चलता है कि उसे को ट्विंस बेबी है। फैंक काफ़ी खुश था कि उसको ट्विंस बेबी है। जॉजी कहती है देखा अंकल ट्विंस बेबी है, बहुत खुश है। जहाँ उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है आ जाओ बेटा, मुझे माफ़ी मांगनी है। जॉजी बेचारी इनोसेंट वो सीधी चली जाती है अपनी मॉम के पास और कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारी असली मॉम नहीं हूँ, मैं बहकावे में आ गई थी पैसे के बहुत सालों पहले, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे जॉजी की स्टेप मॉम कहती है जाओ बेटा सिस्टर के लिए पानी लाओ और उन लोगों को भी दो, वो लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जाता है जॉजी का स्टेप ब्रदर और पानी में नशे की गोली मिला देता है, जहाँ उन दोनों बॉडीगार्ड को भी दे देता है। उन लोग पीते के साथ बेहोश हो जाते हैं, जॉजी भी पी के बेहोश हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन किडनैप का दिखाया जाता है, जहाँ उसके स्टेप मॉम ब्रदर और लिशी ने जॉजी को किडनैप कर लिया था। यहाँ पे जॉजी कहती है मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया था, मुझे लगा तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुम मेरी माँ कभी बन ही नहीं सकती। यहाँ पे कहती यू बिच, मैं तुम्हारी माँ कभी नहीं होंगी, मैंने शेन फैमिली से तुम्हें चुराया था पैसों के लिए, और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी माँ बनूंगी? तभी लिशी कहती बस बहुत हुआ, अब इसे मरना होगा। यहाँ पे मिस शेन अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे लिशी इशारा करती है जॉजी के स्टेप ब्रदर को। यहाँ पे उसके मॉम को वो पकड़ लेता है, दोनों मॉम एंड डॉटर को वो लोग एक जगह बांध देते हैं और यहाँ पे लिशी आग लगा देती है, जहाँ जॉजी काफ़ी ज़्यादा शफू फील करती है। लेकिन यहाँ पे एट ए टाइम फैंग आता उसे प्रोटेक्ट करते उसकी मॉम को भी, और यहाँ पे पुलिस भी आ जाते हैं, यहाँ पे सबको अरेस्ट करता है। यहाँ पे फैंग कहता है जॉजी को अब सब ठीक है, और लिशी को कहता है अब जेल में तुम सड़ना। यहाँ पे जॉजी कहती है हमारा बेबी। फैंग कहता है डोंट वरी, बेबी ठीक है। यहाँ पे उसकी मॉम आती है, जहाँ जॉजी और मॉम दोनों मिलते हैं एक दूसरे से और यहाँ पे काफ़ी रोते हैं। खैर अब सब कुछ ठीक था। सीन शिफ्ट होती है 9 मंथ के बाद का, जहाँ सब लोग वेट करते हैं जॉजी का। यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस फैंग, आपको बेबी बॉय और बेबी गर्ल्स हुए यानी ट्विंस में। सब लोग काफ़ी खुश थे। यहाँ पे जॉजी बाहर आती है, वो पूछती है अपनी बेबी के बारे में। फैंग कहता है सब अच्छा है। एंड सीन शिफ्ट होती है उन लोग की फर्स्ट एनिवर्सरी के, जहाँ काफ़ी अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड होती है। आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आप सबको ये मूवी कैसी लगी।